दोस्तों अगर आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो एक्सपायर हो गया है तो 2025 के अंदर कैसे आपको ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू करना है, यहाँ पर आपको पूरा लेटेस्ट प्रोसेस दिखाने वाला हूँ। आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है आसानी से घर बैठे ही रिन्यू हो जाएगा। सबसे पहले तो आपको अपना जो ब्राउज़र है वो ओपन करना है, यहाँ पर आपको सर्च करना है परिवहन सेवा। तो जैसे हमने सर्च किया तो हमारे सामने गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है ये आ जाएगी। वैसे इस पोर्टल का जो लिंक है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट के अंदर भी दे रखा है, जहाँ से आप डायरेक्टली इस पोर्टल पर आ सकते हो। अब हमें इस पेज में नीचे की तरफ आना है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा ड्राइवर स्लैश लर्निंग लाइसेंस का। इसी आइकन पे क्लिक करना है। अब जैसे आप क्लिक करोगे तो आप सभी के सामने स्टेट सिलेक्शन का एक जो पेज है आ जाता है, जहां पर आप जिस भी स्टेट से हो आपको अपनी जो स्टेट है इस लिस्ट में से सेलेक्ट करना है। तो आप देखोगे कि ये जो पेज है ऑटोमेटिक रिलोड होता है और हमारे सामने हमारे स्टेट का जो परिवहन डिपार्टमेंट का पोर्टल है वो सेम आपके पास में आ जाएगा। यहाँ पर आप सभी के सामने एक पॉपअप आता है जहाँ पर आपको बताया जाता है कि बहुत सारी ऐसी सर्विसेज हैं जो कि आज की डेट में कॉन्टेक्टलेस प्रोसेस से एक्सेस की जा सकती हैं। यानी कि इनमें से जो सर्विसेज यहाँ पर दिखाई गई हैं, इनके लिए आरटीओ ऑफिस आपको विजिट करने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले तो हम इस पॉपअप को क्लोज करेंगे। हमारे सामने डैशबोर्ड कुछ इस तरीके का आएगा। हमें यहाँ पर अप्लाई फॉर डीएल रिन्यूअल इस आइकन पे क्लिक करना है, प्रोसेस फ्लो दिखाया जाता है। तो यहाँ पर हमें ये जो डाउनलोड फॉर्म नंबर 1A वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस पे क्लिक करके ये जो फॉर्म है डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद में हमें कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब अगला जो पेज आता है जहां पर आप सभी को अपना जो ड्राइविंग लाइसेंस नंबर है, जो पुराना लाइसेंस नंबर है जिसको आप रिन्यू करना चाहते हो, यहाँ पर आपको दर्ज करना है। अब लाइसेंस नंबर कई सारे फॉर्मेट में होते हैं अलग अलग स्टेट में, और पुराने ड्राइविंग लाइसेंस के जो नंबर हैं कुछ डिफरेंट तरीके से होते थे। तो यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि इन 4 तरीकों से आप अपना जो ड्राइविंग लाइसेंस नंबर है इंटर कर सकते हो। जिसमें कि आप सभी को सबसे पहले तो ट्राई करना है विदाउट एनी सिंबल्स के, आप सभी को अपना जो ड्राइविंग लाइसेंस है इसको यहाँ पर इंटर करना है। अभी हमें यहाँ पर अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है इंटर करना है, जो कैप्चा कोड दिखाया गया है इसको सेम फिल करना है। और इसके बाद में गेट डीएल डिटेल वाला जो ऑप्शन दिखता है इस पर हम क्लिक करेंगे। तो इतना करते ही आप देखोगे कि हमारे ड्राइविंग लाइसेंस की कंप्लीट डिटेल यहाँ पर फेच होकर के आ चुकी हैं, जिसमें कि करंट में हमारा जो ड्राइविंग लाइसेंस है आप देखोगे कि ये एक्सपायर हो चुका है। तो इसको रिन्यू कैसे करना है आपको दिखा देता हूं। तो आप सभी को सबसे पहले तो ये जो डिटेल्स दिखाई गई हैं ये हमारी ही हैं। यहाँ पर यस के ऑप्शन पे क्लिक करके कंफर्म करना है। कैटेगरी आप ड्राइविंग लाइसेंस होल्डर के सेक्शन में आपको जनरल वाला जो ऑप्शन दिखाया गया इसे चूज करना है। अपने एरिया का जो पिन कोड है यहाँ पर आपको इंटर करना है। अपना जो स्टेट है सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आरटीओ ऑफिस की एक लिस्ट आ जाती है। आपका जो भी आरटीओ ऑफिस लगता है आप सेलेक्ट करोगे। इन केस अगर आपके केस में आरटीओ ऑफिस चेंज हुआ है, अभी आप दूसरी किसी लोकेशन में रह रहे हो, तो यहाँ पर इस तरीके से आप अपना जो आरटीओ ऑफिस है उसको अपडेट भी कर सकते हो। अब मेरे केस में जैसे कि सेम ही आरटीओ ऑफिस है, हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, प्रोसीड की टैब पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर ओके के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो अब हमारे सामने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होकर के आ जाता है, जहाँ पर सबसे पहले तो आपको अपना जो मोबाइल नंबर है आपको इंटर करना है। अपनी ईमेल आईडी आपको फिल कर लेना है, हालांकि ये ज़रूरी नहीं है लेकिन इंटर ज़रूर कर लेना है। कई सारे ब्लड ग्रुप के यहाँ पर ऑप्शन दिखाए गए हैं। अगर आपने अभी तक टेस्ट नहीं कराया है, आपको नहीं पता है, तो आप सभी को अननोन वाला जो ऑप्शन दिया गया है इसे सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद में आप सभी से यहाँ पर पूछा जाता है आपका क्वालिफिकेशन, जिसमें कि आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है आप सेलेक्ट करोगे। गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो या फिर आप सभी लोग आर्मी से हो तो आपको सिलेक्शन करना है। अदरवाइज आप सभी को नॉट एप्लीकेबल वाला जो ऑप्शन है सेलेक्ट करना है। इसके बाद में अगला ऑप्शन मिलता है आपको एड्रेस का, जहाँ पर सबसे पहले तो आपको यहाँ पर परमानेंट एड्रेस दिखाया गया है। अभी जो डिटेल्स हैं पहले से आपके ड्राइविंग लाइसेंस के अंदर जो भी मौजूद हैं वो यहाँ पर ऑटोमेटिक फेच होकर के आ जाती हैं। इन केस इसके अंदर कोई भी करेक्शन है तो आप यहाँ पर सही कर सकते हो। और यहाँ पर आप सभी को अपना जो स्टेट है सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट चूज करना है, तहसील सेलेक्ट करना है और विलेज या फिर शहर को सेलेक्ट करने के बाद में आप अपने विलेज का जो नाम है यहाँ पर चूज करोगे और यहाँ पर आपको अपना जो कंप्लीट एड्रेस है दर्ज करना है। इसके बाद में अगला सेक्शन मिलता है परमानेंट एड्रेस का। अभी जो एड्रेस यहाँ पर दिखाया गया है ये आपके ड्राइविंग लाइसेंस पर प्रिंट होकर के आने वाला है। तो यहाँ पर जो भी आप एड्रेस चाहते हो, जैसे कि आपका जो परमानेंट एड्रेस है उससे आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है वो डिफरेंट हो सकता है। तो यहाँ पर आपको अपना जो करंट एड्रेस है दर्ज करना है। अब इन केस आप सेम ही एड्रेस पर निवास कर रहे हो तो आपको सेम एज परमानेंट एड्रेस का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पर इस ऑप्शन पे अगर आप क्लिक कर दोगे तो ऊपर जो एड्रेस आपने फिल किया है ऑटोमेटिक यहाँ पर ये जो एड्रेस है कॉपी हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर हम ओके के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे।
इसके बाद में आप सभी के सामने ऑथेंटिकेशन करने के ऑप्शन 2 यहाँ पर दिखाए गए हैं। तो जो भी ऑथेंटिकेशन का मोड आप सेलेक्ट करना चाहो सेलेक्ट कर सकते हो। वैसे तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आधार वाला जो ऑप्शन है आपको सेलेक्ट करना है। इन केस अगर आपके आधार में कुछ भी स्पेलिंग मिस्टेक है, जैसे कि मेरे केस में है, तो हम यहाँ पर मैनुअली भी अपना जो ऑथेंटिकेशन है कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर जो मैनुअल वाला ऑप्शन है सबमिट विदाउट आधार ऑथेंटिकेशन वाला, इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप सभी को ये जो कैप्चा कोड दिखाया गया है इसको सेम इस बॉक्स के अंदर आपको इंटर करना है। इसके बाद में आपको जनरेट ओटीपी की टैब पे क्लिक करना है। कोड हमें रिसीव होगा जो हम यहाँ पर दर्ज करेंगे। ये जो कैप्चा कोड है सेम इस बॉक्स के अंदर हमें फिल करना है और सबमिट ओटीपी वाले आइकन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि अब हमारे सामने सर्विसेज की एक पूरी लिस्ट आ चुकी है जहां पर आपको सर्विस सेलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है। अब जैसे कि अगर आप सभी को अपने ड्राइविंग लाइसेंस के अंदर आपको अपना एड्रेस अपडेट करना है या फिर कोई करेक्शन करना है, नया डीएल के अंदर व्हीकल ऐड करना है, तो यहाँ पर आप सभी को ऑप्शन दिखाए गए हैं। अब जैसे कि मुझे डीएल को रिन्यूअल करना है, मेरा जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो एक्सपायर हो चुका है, तो रिन्यूअल आप डीएल के सेक्शन में आप देखोगे कि ये जो ऑप्शन है पहले से टिक है, इसको हमें टिक करने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही में हम एड्रेस को भी चेंज करना चाहते हैं, रिकॉर्ड के अंदर हमारा जो एड्रेस है नया अपडेट हो जाए, प्रोसीड की टैब पे क्लिक करोगे तो अब आप देखोगे कि हमारे सामने एक डिक्लेरेशन का फॉर्म दिखाया गया है, सेल्फ डिक्लेरेशन वाला। इस ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है और ये जो फॉर्म है इसके अंदर जिस तरीके से मैंने टिक किया है, अगर आप स्वस्थ हो, आपकी जो आंखें हैं अच्छे तरीके से दूरी का जजमेंट कर सकती हैं, आप किसी भी तरीके से बॉडी से डिसेबल नहीं हो, आपको कुछ इस तरीके से सिलेक्शन करना है। आई हेयर बाय के ऑप्शन पे क्लिक करना है, सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे हमने सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक किया तो आप यहाँ पर देखोगे कि सेल्फ डिक्लेरेशन जो है हमारा यहाँ पर सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। हमें क्लोज के आइकन पे क्लिक करना है। अगर आप सभी को एड्रेस को चेंज करना तो यहाँ पर ऑप्शन अभी भी दिखाया गया, इस पे भी आपको टिक कर लेना है। मेरे केस में जैसे कि मुझे अब आगे बढ़ना है तो यहाँ पर डिक्लेरेशन के सेक्शन में ये जितने भी ऑप्शन टिक करने के वाले दिखते हैं इन पे आपको क्लिक करना है। इसी के साथ में आप अपनी डेथ के बाद में बॉडी पार्ट्स को अगर डोनेट करना चाहते हो तो आप एक्सेप्ट कर सकते हो, अदरवाइज नो के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद में ये जो कैप्चा कोड आपको दिखाया गया है ये कैप्चा कोड सेम इस बॉक्स के अंदर फिल करना है और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अब हमारे सामने कंग्रेचुलेशन का जो मैसेज है आ चुका है, ओके के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारे सामने हमारा जो एप्लीकेशन नंबर है जनरेट होकर के आ चुका है। ये जो एप्लीकेशन नंबर है इसको सबसे पहले तो आपको नोट कर लेना है। अगर आपके पास में प्रिंटर है तो ये जो स्लिप दिखाई गई इसको आपको प्रिंट कर लेना है क्योंकि इसकी आपको जरूरत पड़ेगी। आपको यहाँ पर नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करना है। ये जो कैप्चा कोड दिखाया गया सेम इस बॉक्स के अंदर दर्ज करना है और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे हमने सबमिट किया है तो जैसे कि आप देखोगे कि हमारे ड्राइविंग लाइसेंस के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें अपडेट करना है, जैसे कि फ़ोटो हमें चेंज करना होगा, इसी के साथ में डॉक्यूमेंट हमें अपलोड करना होगा। तो यहाँ पर हम प्रोसीड की टैब पे क्लिक करेंगे और ओके के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब डॉक्यूमेंट के सेक्शन में आओगे तो यहाँ पर 2 डॉक्यूमेंट हैं जो कि आपको अपलोड करना होगा। एक तो है एड्रेस प्रूफ, जैसे कि हमने सिलेक्शन किया है। अब एड्रेस प्रूफ के अंदर क्या क्या आप दे सकते हो, तो जैसे कि आप देखोगे कि आप अपना जो आधार कार्ड है वो दे सकते हो, एलआईसी पॉलिसी स्टेटमेंट दे सकते हो, या फिर आपके पास में आर्म लाइसेंस है। इसके अलावा कई सारे अदर डॉक्यूमेंट दिखाए गए हैं, पासपोर्ट है तो वो भी आप यहाँ पर दे सकते हो। तो मेरे पास में आधार है वो सफिशेंट है, हम इसे लगा सकते हैं। इसके बाद में डॉक्यूमेंट नंबर के सेक्शन में आना है। जैसे कि हम अपना आधार कार्ड दे रहे हैं तो यहाँ पर हम इंटर कर देंगे इशूड बाय के सेक्शन में। जैसे कि ये जो आधार कार्ड है यूआईडीए की तरफ से इशू किया जाता है तो यहाँ पर हम इंटर कर देंगे। कॉन्टैक्ट नंबर भी हमें फिल करने की ज़रूरत नहीं है। चूज फाइल के सेक्शन में आना है। यहाँ पर ये जो फाइल है कुछ इस तरीके से सेलेक्ट करना है। एक चीज यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट का जो साइज है वो काफी कम रखा गया है। 500 केबी से ज्यादा की जो फाइल है आप अपलोड नहीं कर पाओगे। तो डॉक्यूमेंट का जो साइज अगर ज्यादा है तो आप क्रोम ब्राउजर पे सर्च करोगे सरकारी DNA/टूल, तो आप सभी के सामने ये जो वेबसाइट है हमारी आ जाएगी। इस पर क्लिक करके आप अपना जो डॉक्यूमेंट का साइज है यहाँ से रिसाइज कर सकते हो। उसके बाद में अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर ये जो डॉक्यूमेंट है अपलोड करने के लिए कंफर्म की टैब पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि एक जो डॉक्यूमेंट है जो कि हमने आधार अपलोड किया है सक्सेसफुली यहाँ पर अपलोड हो चुका है। इसी तरीके से सेकंड एक डॉक्यूमेंट जैसे कि अपलोड करना है जो कि पुराना जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस है वो भी अपलोड करने के लिए बोला जाता है। तो आपको सिलेक्शन करना है, डायरेक्टली आपको चूज़ फाइल के सेक्शन में आना है। आपको अपना जो ड्राइविंग लाइसेंस है यहाँ पर चूज़ करना है और ओपन के ऑप्शन पे क्लिक करना है और कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि दोनों डॉक्यूमेंट हमारे अपलोड हो चुके हैं। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करेंगे।
ये जो कैप्चा कोड दिखाया गया सेम फिल करेंगे, सबमिट की टैब पे क्लिक करेंगे तो दोबारा से हम एप्लीकेशन के स्टेटस पेज पे आ जाएंगे, जहां पर आप देखोगे कि डॉक्यूमेंट वाला जो सेक्शन है वो भी कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर बारी है हमें अपनी जो रिसेंट फोटो है, सिग्नेचर है अपलोड करने की, जिसमें कि सिलेक्शन करेंगे, प्रोसीड की टैब पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको अपनी जो पासपोर्ट साइज की फ़ोटो है अपलोड करना है, जिसमें कि ब्राउज़ के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, जहाँ पर भी फ़ोटो को आपने सेव करके रखा है सिलेक्शन करना है। फ़ोटो का जो सिलेक्शन है वो हो चुका है। इसी तरीके से हमें अपने जो सिग्नेचर हैं वो भी क्रॉप करके अपलोड करना है। तो जितने एरिया में आपने सिग्नेचर किए हैं स्कैन करना है या फिर आपको फ़ोटो कैमरे के माध्यम से कैप्चर कर लेना है। उसको क्रॉप करने के बाद में उतना एरिया जितने में सिग्नेचर हैं आपको यहाँ पर अपलोड करना है। इसका भी साइज़ वही रहना चाहिए 10 से 20 केबी के बीच में। तो इसको भी रिसाइज कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद में अपलोड एंड व्यू फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे मैंने इतना किया है तो आप यहाँ पर देखोगे कि हमारी जो फ़ोटो है और सिग्नेचर है यहाँ पर अपलोड हो चुके हैं। इस तरीके से प्रीव्यू यहाँ पर आ जाएगा। आपको सेव फ़ोटो एंड सिग्नेचर इमेज फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको ओके के ऑप्शन पे क्लिक करना है और देन आप सभी को नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगेन ये जो कैप्चा कोड दिखाया गया सेम इंटर करना है और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अब आप देखोगे कि हम फीस पेमेंट के सेक्शन में आ चुके हैं, जहां पर प्रोसीड की टैब पे क्लिक करेंगे तो अब आप देखोगे कि हमारे सामने फीस का जो ब्रेकअप है आ चुका है, जिसमें कि टोटल 400 रुपीज़ हमें अपने ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू करने के लिए पे करने की ज़रूरत होगी। अब यहाँ पर ये जो फीस है वेरी करती है। अगर आप सभी को रीटेस्ट देने की ज़रूरत होगी तो यहाँ पर फीस आपकी बढ़ भी सकती है। मेरे केस में यहाँ पर मेरा जो ड्राइविंग लाइसेंस है इसके अंदर रीटेस्ट रिक्वायर्ड है नहीं और पेमेंट करने के लिए यहाँ पर एसबीआई का पेमेंट गेटवे मिल जाएगा, कॉमन पीजीआई करके। इसको सेलेक्ट करना है, कैप्चा कोड है हमें इंटर करना है। ये जो फीस है पेमेंट करने के लिए आपको अपनी जो ईमेल आईडी है यहाँ पर इंटर करना है और पे नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करना है। आई एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करना है। प्रोसीड फॉर पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आप सभी को पेमेंट करने के लिए एसबीआई मल्टी बैंक पेमेंट वाला जो ऑप्शन है सेलेक्ट करोगे। आई एक्सेप्ट टर्म एंड कंडीशंस के ऑप्शन पे क्लिक करना है, सबमिट करना है। अब इतना करते ही आप देखोगे कि हमारे सामने पेमेंट करने के लिए कई सारे मेथड आ चुके हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग एसबीआई का पेज देख करके उनको लगता है कि थर्ड पार्टी पेमेंट मेथड यहाँ पर यूज नहीं हो पाएगा। तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर एसबीआई का ये पेमेंट गेटवे है, पेमेंट सारे ही बैंक से यहाँ पर हो जाएगा। जैसे कि अगर आप सभी का अदर बैंक में अकाउंट है तो यहाँ पर अदर बैंक डेबिट कार्ड वाला ऑप्शन दिया गया है। आप एटीएम कार्ड के जरिए पेमेंट कर सकते हो या फिर यूपीआई का ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें कि किसी भी बैंक के जरिए आप अपना जो पेमेंट है वो कर सकते हो। तो जैसे कि हमने यूपीआई वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया है और यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि वर्चुअल एड्रेस पर आप पेमेंट करना चाहते हो यानी कि यूपीआई आईडी पर, या फिर क्यूआर कोड को स्कैन करके। तो हमने अपनी यूपीआई एप्लीकेशन की जो पेमेंट आईडी है इंटर किया है। कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपने जिस भी यूपीआई एप्लीकेशन का जो यहाँ पर आईडी इंटर किया है उसके अंदर एक नोटिफिकेशन आएगा। आपको अपना जो पेमेंट है उसको वेरीफाई करना है और यहाँ पर वेरिफिकेशन होते ही आपका जो ट्रांजेक्शन यहाँ पर आप देखोगे कि सक्सेस हो चुका है। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ पर इस प्रोसेस में थोड़ा सा समय लग जाता है, क्योंकि थर्ड पार्टी पोर्टल पर आप पेमेंट करते हो, इसके बाद में ये जो पेमेंट है रिडायरेक्ट होता है परिवहन डिपार्टमेंट के पोर्टल पर। तो थोड़ा सा आपको वेट करना है इस पेज पे, ना ही बैक करना है ना ही आपको क्लोज करना है। ऑटोमेटिक ये जो पेज है रिडायरेक्ट होगा और आप सभी के सामने आपका जो ट्रांजेक्शन की डिटेल है, जैसे कि सक्सेस आ चुका है, हमारा जो पेमेंट है सक्सेसफुली हो चुका है। हमें यहाँ पर क्लिक है टू प्रिंट रिसिप्ट के आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ पर ये जो ट्रांजेक्शन है सेलेक्ट करना है, कैप्चा कोड फिल करना है, प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो हमारे सामने हमारे पेमेंट की जो स्लिप है वो आ चुकी है। इसको हम कुछ इस तरीके से सेव कर लेंगे। ओपन के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो इसके अंदर जो आपने फीस का पेमेंट किया है, ये जो ट्रांजेक्शन डिटेल्स हैं इस पे मेंशन की गई हैं। सबसे पहले तो ये जो पावती स्लिप आपको दी गई इसको सेव कर लेना है, क्योंकि इसकी जो है ज़रूरत आपको पड़ेगी आगे का जो फॉर्म फिल करने के लिए। आपको यहाँ पर कोई ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। तो जैसे आप होम के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आप डैशबोर्ड पर आ जाओगे। तो हमें क्या करना है, एप्लीकेशन स्टेटस के ऑप्शन पे क्लिक करना है। फीस का पेमेंट करने के बाद में आपको दोबारा से एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन करके चेक करना है कि क्या आपका करंट स्टेटस है। जैसे कि मैंने यहाँ पर अपना जो एप्लीकेशन नंबर है इंटर किया, डेट ऑफ बर्थ फिल किया, कैप्चा कोड फिल करेंगे और सबमिट के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे कि फीस का जो पेमेंट है वो भी हमने सक्सेसफुली कर दिया है। अब बारी है ड्राइविंग लाइसेंस का स्लॉट बुक करने के लिए, यानी कि आरटीओ ऑफिस में आपको जो विजिट करना है उसके लिए यहाँ पर स्लॉट बुक करना है। अब यहाँ पर ये जो ऑप्शन है वैसे सभी लोगों के लिए नहीं है। कुछ स्टेट के अंदर आप सभी को आरटीओ ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं होती है। आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो आपको ऑनलाइन प्रोसेस से ही रिन्यू हो जाता है।
लेकिन अगर आपके स्टेट के अंदर आरटीओ ऑफिस के अंदर जाने की ज़रूरत पड़ रही है या फिर आप सभी को टेस्ट देना है, रीटेस्ट आपका होगा, तो उस केस में आप सभी को ये जो स्लॉट बुक करने का ऑप्शन दिया गया है, इसका सिलेक्शन करना है और प्रोसीड की टैब पे क्लिक करना है। तो हमारे सामने हमारे फॉर्म की जो डिटेल्स हैं यहाँ पर आ चुकी हैं। हम प्रोसीड टू बुक के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब हमारे सामने एक कैलेंडर आ चुका है जिसमें कि जिस भी डेट के अंदर आप वेरिफिकेशन के लिए जा सकते हो, आपको यहाँ पर ये जो डेट है सिलेक्शन करना है। जो स्लॉट अवेलेबिलिटी है वो भी यहाँ पर दिखाया गया है। तो जिस भी टाइम पर आप आरटीओ ऑफिस के अंदर पहुंच सकते हो, टाइम को भी चूज करना है और यहाँ पर बुक स्लॉट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। और यहाँ पर आप सभी को एक सिक्योरिटी कोड इंटर करने के लिए बोला जाएगा, जो कि आपके मोबाइल फोन पर सेंड किया जाता है स्लॉट को बुक करने के लिए। तो यहाँ पर एसएमएस के माध्यम से ये जो कोड है हमें रिसीव हो चुका है। हम कन्फर्म के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इस तरीके से आप देखोगे कि हमारा जो अपॉइंटमेंट स्लिप है वो भी यहाँ पर जनरेट होकर के आ चुका है। अब यहाँ पर रिन्यूअल का जो फॉर्म है फिल करने के बाद में आपने जैसे कि फीस भी ऑनलाइन अपनी पेमेंट कर दिया है। अब यहाँ पर अगर आपके स्टेट के अंदर आरटीओ ऑफिस विजिट मैंडेटरी है तो आपको जाना होगा। इन केस अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो गया तो फिर आपको मैंडेटरी है, जाना ही होगा। तो आप सभी को रिन्यू करने के लिए जब आरटीओ ऑफिस विजिट कर रहे हो तो जो भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं, इसी के साथ में मेडिकल सर्टिफिकेट आपके केस में अगर मैंडेटरी है तो वो भी आपको साथ में कैरी करना है। और ये सारे डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पर लेकर जाना है, वहाँ पर आपको वेरिफिकेशन कराना है। उसके बाद में आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो रिन्यू हो जाएगा। कुछ स्टेट में अंदर क्या है कि अगर आपका एक्सपायर नहीं हुआ डीएल तो आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। तो किन किन स्टेट के अंदर फैसिलिटी अवेलेबल है तो आप ये चेक कर सकते हो आसानी से। जब भी आप अप्लाई करोगे तो वहाँ पर अपॉइंटमेंट बुक करने का ऑप्शन अगर आपको नहीं मिल रहा है तो फिर आपके स्टेट में आरटीओ ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो डीएल है वो रिन्यू हो जाएगा। लेकिन अगर एक्सपायर हो गया है तो फिर वो काम करना ही होगा। कैसा लगा आज का वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।